नमस्कार बच्चों, करते हैं आज की कक्षा शुरू। तो हम 10वीं प्रश्नावली पढ़ रहे थे, बिंदु पथ। तो इसमें अपने 2 प्रमेय पढ़ चुके हैं। आज हम 10.1 के प्रश्न शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आपकी, जैसे आपके पास है ये पहला प्रश्न। तो इसमें कुछ सत्य असत्य बातें बतानी है और उनका औचित्य भी आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपको ये पहला प्रश्न कहा है कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो है वो ये कहा है कि एक रेखा से समदूरस्थ स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक रेखा होती है। तो यहाँ पर रेखा की कोई विशेषता इसने नहीं बताई है। तो हम जैसे पहला प्रश्न हम देख रहे हैं कि जैसे ये हमारे पास एक रेखा है, ठीक है। जैसे ये एक रेखा है हमारे पास, तो इससे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ हम यहाँ भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जो समुच्चय बनता है बच्चों, जो इस प्रकार से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ, ये जो समुच्चय बनेगा, ये जो बच्चों बिंदुपथ होगा वो इस रेखा के समांतर एक रेखा होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको ये कहा है कि सिर्फ एक रेखा होगा, तो बच्चों रेखा तो वक्र भी हो सकती है, सरल रेखा भी हो सकती है। तो ये क्या है कि दोनों तरफ भी समांतर रेखा हो सकती है। इसलिए ये कथन है बच्चों पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि ये असत्य है, ठीक है। और फिर हमें दूसरे पार्ट में ये कहा है कि एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। तो ये जैसे मैंने जब आपको ये चैप्टर शुरू कराया था, शुरू में आपको इसको बताया था कि एक स्थिर बिंदु होता है, उससे यदि जैसे एक स्थिर बिंदु O है, यहाँ पर कोई एक निश्चित बिंदु पर बिंदु P है, तो यदि ये गति करता है तो आपको पता है कि ये इस प्रकार से क्या बना लेता है, एक घेरा बना लेता है। तो ये वृत्त होता है। तो ये कथन आपके पास क्या है, सत्य है। क्योंकि वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु जो होता है बच्चों, वो जो है वो वृत्त के केंद्र से लगातार समान दूरी पर बना रहता है। तो इस प्रकार से ये कथन जो है आपका सत्य है। फिर आपको ये कहा है कि 3 दिए गए बिंदु समरेख तभी होंगे जब वे एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। तो बच्चों ये कथन असत्य है, क्योंकि यदि बिंदु 3 समरेख है, ठीक है, एक सीधी रेखा में है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक सीधी रेखा है, इसके अंदर 3 बिंदु होंगे तभी वो सीधी रेखा में होंगे इसके। तो फिर ये कथन आपके लिए असत्य है, क्योंकि इसने कहा है कि एक सरल रेखा की जो है वो ये अवयव नहीं है। तो ये हो गया असत्य, क्योंकि ये उस सरल रेखा के समुच्चय होंगे, बिंदुओं के समुच्चय होंगे। फिर यहाँ पर हमें चौथी बात कही है कि 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं की समांतर रेखा होगी। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो अर्ध सत्य है बच्चों। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, तो इन दोनों से समदूरस्थ होगा तो बच्चों वो बीच में होगा, क्योंकि यहाँ से ये दोनों दूरियां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये आपको कहा जाना चाहिए था कि ये दोनों रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा होनी चाहिए थी। तो ये कथन भी सत्य नहीं है। तो इसको भी अपने कहेंगे कि असत्य है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर आना चाहिए था कि दोनों रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा होगी, इसलिए ये कथन असत्य है। फिर आपको ये कहा है कि 2 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने रेखा का लंब समद्वि भाजक होता है। तो ये कथन बच्चों सत्य है, क्योंकि हमारी जो पहली प्रमेय वो यही कहती है कि 2 बिंदु जो होते हैं उनसे समदूरस्थ यदि बिंदु यहाँ पर है कोई, तो इसका जो बिंदुपथ होता है बच्चों वो इन दोनों रेखाओं पर क्या होता है, लंब अर्धक होता है। यानी इनको 2 समान भागों में बांटता है, साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ये प्रमेय 10.1 के अनुसार ये क्या है, सत्य है। तो ये सत्य असत्य वाली कुछ बातें जो इस प्रश्नावली की प्रमेयों को कुछ व्यक्त करती हैं। तो इसके बाद अपने बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न।
तो बच्चों ये दूसरा प्रश्न है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें एक चतुर्भुज दे रखा है जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये जैसे दिया है, में लिखा है कि एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं तो ये OA बराबर OC हो गया और OB बराबर OD हो गया ये। और आपको सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। और इसमें रचना की बच्चों कोई नई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ और बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको सिद्ध करने की ओर बढ़ते हैं अभी, यानी उत्पत्ति लिखते हैं इसकी। तो बच्चों जैसे अपने पहले इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि अधिकांश प्रमेय जो त्रिभुजों की सर्वांग समता से ही प्रूव होती है। तो आप क्या करें, एक ये त्रिभुज लें यहाँ से और एक ये त्रिभुज लें, ठीक है। यानी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को लेते हैं। यानी त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में ये लेकर के अपने देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें किस किस के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि OA बराबर किसके है, ठीक है। OA बराबर है OC, यह हमें दिया है। और OB बराबर किसके, OD, ये भी हमें दिया है। तो इसका कारण लिख देंगे चूंकि दिया है। और फिर जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ये कोण है, ये वाला यहाँ से AOB, ये बच्चों किसके बराबर है, COD के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से अपने देख सकते हैं कि कोण, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, कोण AOB बराबर हो गया कोण COD। और इसका कारण आप क्या लिखेंगे बच्चों, ये शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ से इसका कारण लिखेंगे चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये, ठीक है। तो इस कारण से बराबर हो गए। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ दो भुजाएं हो गई और उनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो कौन सा इसमें नियम लग गया, त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम लग गया, साइड एंगल साइड। तो आप देख सकते हैं कि SAS सर्वांग समता गुण धर्म से ये क्या हो गया बच्चों, सर्वांग समता गुण धर्म से यानी त्रिभुज AOB जो है, AOB किसके सर्वांग सम हो गया बच्चों, त्रिभुज COD के सर्वांग सम हो गया। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो आपको बताया था कि अपने लिख सकते हैं कि जिससे CPCT द्वारा, जिससे CPCT द्वारा यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, से संगत अवयव समान होते हैं। तो इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर हो गया, यानी भुजा AB बराबर हो गई CD। तो ये आपके पास आ गया पहला परिणाम। फिर हम लेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि बच्चों कोई सा भी एक कोण जो है वह बराबर ले सकते। जैसे आप देख सकते हैं चूंकि OB बराबर है OD के, तो इनके सम्मुख कोण भी समान होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये कोण यहाँ पर इसके बराबर हो गया। तो अपने ये कह सकते हैं कि कोण OAB बराबर हो गया कोण OCD। तो ये बराबर हो गए, परंतु ये किस प्रकार के कोण हैं, परंतु ये बच्चों एकांतर कोण है। देखिए ये Z की स्थिति में बनते हैं ना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो Z की स्थिति में बनने के कारण ये क्या हो गया, परंतु ये एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं बच्चों तो उनकी भुजाएं समांतर होती है, उनकी जो शेष दो भुजाएं होती है वो समांतर होती है। तो परंतु ये एकांतर कोण है, तो इनकी जो उभयनिष्ठ भुजा की अतिरिक्त भुजाएं हैं वो बच्चों क्या होगी, समांतर होगी। तो आप देख सकते हैं कि AB जो है वो किसके समांतर हो जाएगी, CD के समांतर हो जाएगी। तो ये परिणाम आ गया दूसरा, यानी ये जो है AB किसके समांतर हो गई, CD के समांतर हो गई। तो बच्चों आप जानते हैं कि
यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी हो और बराबर भी हो तो वो क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि चूंकि परिणाम एक व दो से चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यानी एक युग्म कौन सा, AB व CD क्या है, समांतर भी है वह समान भी है। ठीक है, समांतर भी है वह समान भी है। ठीक है, तो अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से ये हो गया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और यही हमें सिद्ध करना था। बस आप लिख दें इस प्रकार से लास्ट में, हैंस प्रूव्ड, यानी यही हमें सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया बच्चों किस प्रकार से कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी होता है बराबर भी होता है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो आप इस सवाल को एक दो बार देखेंगे तो बहुत आसान सा सवाल है। तो ये सवाल देखने में आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन एक दो बार आप इनको अच्छी तरह देखेंगे तो ये खुद चित्र से अभिव्यक्त होने वाले होते हैं। और आप हर चीज़ को चित्र में देखते जाइए और प्रमाणों को देखते जाइए तो आप बिल्कुल इनको सीख सकते हैं। अब इसके बाद अपने लेते हैं तीसरा प्रश्न। तो वो जो यहाँ पर ये जो तीसरा प्रश्न आपके पास है इसमें दे रखा है कि 3 असमरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों हमने यहाँ पर जो A, B और C 3 बिंदु लिए हैं जो एक सीधी रेखा में नहीं है, तो हमें ये ज्ञात करना है टू फाइंड कि इन बिंदुओं से समान दूरी पर बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। तो ये हमें ज्ञात करना है। इसकी रचना के लिए बच्चों हमने ये किया है कि AB का लंब समद्विभाजक हमने लिया है M, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और BC का लंब समद्विभाजक लिया हमने N, यानी लंब समद्विभाजक है, इसको समान दो भागों में बांटता है और साथ में इस पर लंब है। तो हम इसी से इसको सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं कि चूंकि M किसका लंब समद्विभाजक है बच्चों, तो यहाँ हम लिखते हैं कि चूंकि M AB का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये हम ले चुके हैं। तो आपको पता है कि लंब समद्विभाजक पर जो बिंदु होते हैं वो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि OA बराबर क्या होगा, इसलिए अपने कह सकते हैं कि OA बराबर होगा OB। ठीक है, ये हमारा पहला परिणाम। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि चूंकि N किसका लंब समद्विभाजक है बच्चों, चूंकि N BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो इस पर बच्चों जो भी बिंदु होगा, यानी N पर जो भी बिंदु होगा वो कहाँ से होगा, B और C से समान दूरी पर होगा। तो अपने ये कह सकते हैं कि OB बराबर किसके होगा, OC होगा। तो ये परिणाम नंबर 2 हो गया। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कि चूंकि परिणाम 1 और 2 से, यानी परिणाम 1 व 2 से आप कह सकते हैं कि चूंकि OA बराबर OB है और OB बराबर OC है, तो आप ये कह सकते हैं कि OA बराबर हो गया OB और ये बराबर हो गया OC, अर्थात बिंदु O जो है वो ABC से समदूरस्थ है। ठीक है,
अर्थात बिंदु O बिंदुओं A, B व C से समदूरस्थ है। ठीक है, इनसे समान दूरी पर है। ठीक है, समदूरस्थ है। अर्थात यदि O को केंद्र मान करके वृत्त खींचा जाए तो वो ABC से गुजरेगा। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, इनके लंब समद्विभाजकों का जो है वो संगमन बिंदु होता है बच्चों, जो AB और BC का। तो ठीक है, अतः 3 असमरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु O बिंदुओं A, B व C से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखा कि दो असमरेख बिंदुओं से समान दूरी पर बिंदु का बिंदुपथ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यही बात हमें सिद्ध करनी थी, ज्ञात करनी थी क्या होता है। तो ये बस लिख देंगे आप, हैंस प्रूव्ड, यानी यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम आप कह सकते हैं इसको। तो अब इसके बाद देखते हैं बच्चों चौथा प्रश्न। तो इस चौथे प्रश्न के अंदर बच्चों आपको जो 3 संरेख बिंदु दिए हुए हैं, यानी एक सीधी रेखा में 3 बिंदु दिए हुए हैं A, B और C। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो देखो हमने लिया A, B और B, C। तो रचना में आप क्या करेंगे कि आप इनके जैसे A, B का लंब समद्विभाजक हमने खींचा है M और B, C का लंब समद्विभाजक हमने खींचा है N। तो आप जानते हैं कि जो लंब समद्विभाजक होते हैं वो उसको 2 समान भागों में बांटते हैं, साथ में इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये M हो गया AB का लंब समद्विभाजक और BC हो गया BC का लंब समद्विभाजक हो गया N। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि चूंकि AB का लंब समद्विभाजक कौन है, तो अपने कह सकते हैं कि चूंकि M AB का क्या है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, और लंब समद्विभाजक पर जो बच्चों बिंदु होता है वो उन दोनों बिंदुओं से यानी A और B से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। ठीक है, तो अपने ये कह सकते हैं कि M AB का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हमने जो M पर एक बिंदु लिया है P, ये बच्चों A और B से समान दूरी पर होगा। तो अपने ये कह सकते हैं कि अर्थात PA बराबर किसके हो गया, PB हो गया। तो ये इस प्रकार से आपका निकलता है पहला परिणाम। फिर हम देखते हैं कि N जो है बच्चों, N जो हमने यहाँ पर लिया है वो BC का लंब समद्विभाजक है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि चूंकि N BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक पर जो भी बिंदु होता है वो उस रेखाखंड के दोनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अर्थात इस N पर जो हमने बिंदु Q लिया है बच्चों वो B और C से समान दूरी पर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो QB है बच्चों वो किसके बराबर होगा, इसलिए अपने कह सकते हैं कि QB बराबर हो गया QC। तो ये परिणाम नंबर 2 हो गया। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि PA बराबर PB है, QB बराबर QC है। तो ये तीनों बराबर, ये दूरियां बराबर नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा बिंदु संभव ही नहीं है। ठीक है, तो परिणाम 1 और 2 से स्पष्ट है कि M और N के अंदर कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर दूरी पर नहीं है।
तो अपने कह सकते हैं कि चूंकि M व N में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ठीक है, बिंदु नहीं है, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि चूंकि M किस पर लंब है, AB पर लंब है, और N जो है वो किस पर लंब है, BC पर लंब है। और आप देख सकते हैं कि M जब AB पर लंब है तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि M जो है वो किस पर लंब हो गया, AC पर भी लंब हो गया। और N BC पर लंब है तो बच्चों N किस पर लंब हो गया, AC पर भी लंब हो गया। तो एक ही रेखा पर जो लंब होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो फिर ये कह सकते हैं कि M समांतर हो गया N, यानी M N समांतर है तो फिर इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, अर्थात इस प्रकार से इनमें कोई भी ऐसा बिंदु हो ही नहीं सकता जो इनसे समान दूरी पर हो। तो अपने कह सकते हैं कि अर्थात यानी दोनों तरीके से अपने ये बात स्पष्ट होगी। यहाँ भी हम देख सकते हैं कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, यहाँ भी चूंकि समांतर है तो अपने कह सकते हैं कि अर्थात M व N प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है, यानी आपस में नहीं काटेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो अपने कह सकते हैं कि ऐसा बिंदु संभव ही नहीं है। अतः 3 संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ संभव नहीं है, ठीक है। बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। तो ये असमरेख बिंदुओं से तो संभव होता है, लेकिन संरेख बिंदुओं से संभव यानी जो सीधी रेखा में होते हैं उनसे संभव नहीं है। तो यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमने आज बच्चों इसके 4 प्रश्न हल किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इनको 2-3 बार देखेंगे, बहुत ही रुचिकर सवाल है। यदि आप थोड़ी इनमें रुचि बनाएं और 2-3 बार वीडियो को पलट कर देखें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आने वाले हैं। बस आपका ध्यान जो है वो चित्र में होना चाहिए, चित्र में हर फैक्ट को आप देखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ क्या लिखा गया है, फिर ये सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो इसके बाद हम जो इसके शेष प्रश्नों को कल के वीडियो में हल करेंगे। तो बच्चों आप भी मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी कहिए और फ़ायदा उठाइए। मैं जो आपके लिए घर बैठे बिल्कुल एकदम हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ट्यूशन की तरह उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे इससे बहुत जो है वो सहयोग मिलेगा आपका, एक बहुत आपसे जो है वो मुझे एक उत्साह मिलेगा। तो मैं आगे भी अपना काम जारी रखूँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।